हेलो गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी। इसका मैं उर्दू ज़बान में मतलब बताती हूँ कि ट्यूब टेस्ट या फिर ट्यूब को चेक करने वाला एक्सरे कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ख़वातीन में ये टेस्ट कब रिकमेंड किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, इस टेस्ट के दौरान पेन होती है या नहीं होती, या फिर ये टेस्ट करवाने के बाद आप प्रेगनेंसी कब प्लान कर सकते हैं। हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी ये हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब और यूट्रस वगैरह की ब्लॉकेज वगैरह को देखने के लिए या फिर उनके साइज शेप वगैरह को देखने के लिए किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेग्नेंट होने के लिए ट्यूब बहुत रोल प्ले अदा करती हैं। वो कपल जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं उनमें 10 to 30 ऐसे कपल होंगे जिनमें ट्यूब का प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। इसलिए उन खवातीन को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि वो हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी करवाए, मतलब कि ट्यूब टेस्ट करवाएं। अगर 1 साल तक प्रेगनेंसी ना हो रही हो तो वो अपने डॉक्टर को चेकअप करवाए। जब आपने अपने डॉक्टर के पास जाते हो तो वो फौरी तौर पर आपको ये हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी करवाने का मशवरा नहीं देते। वो सबसे पहले क्या करते हैं कि आपका प्रॉपर चेकअप करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें उनकी ओवरीज और यूट्रस का डिटेल से मुआयना किया जाता है। हस्बैंड का जो होता है वो सीरम का टेस्ट किया जाता है और ख़वातीन का ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें उनकी कम्प्लीटली हार्मोन्स को चेक किया जाता है। अगर ये टेस्ट सारे नॉर्मल हो और इसके बावजूद और औरत जो है वो प्रेग्नेंट ना हो रही हो तो उन खवातीन को बोला जाता है कि वो अपनी हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी करवाएं। इसकी इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, मतलब कि जो खवातीन प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती, कोई भी इन्फेक्शंस हो जाना या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग होना इमिडिएटली, प्री एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज वगैरह हो जाना। अगला सवाल पेशेंट्स हमसे ये आके करते हैं कि ट्यूब टेस्ट कब करवाना चाहिए। यूजुअली जब खवातीन को जो है वो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उनका होता है तो जिस दिन वो शुरू होते हैं उस दिन से लेकर 10 to 30 डेज के अंदर, 10 to 12 डेज के अंदर ये करवा लेना चाहिए। इसकी वजह ये है कि उस टाइम हमें पता होता है कि साइकिल के अंदर प्रेगनेंसी नहीं है। सेकंड वजह ये है कि जो ही मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होता है तो ख़वातीन का जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही पतला होता है। तो अगर इसका ट्यूब टेस्ट अगर हम करें तो वो बहुत इजीली हो जाता है। ये टेस्ट करवाने से पहले ख़वातीन को क्या तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो पहले उसका ट्रीट करवाएं, उसके बाद ये फिर ट्यूब टेस्ट करवाएं। या फिर आपको कोई भी जो पीरियड्स वगैरह वो इरेगुलर आ रहे हैं या फिर वो पेनफुल है तो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर से डिस्कस करें। अब मैं आपको इसके प्रोसीजर्स के बारे में बताऊंगी कि किस तरह किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं। उसके बाद हम उनको बोलते हैं कि वो अपना ब्लैडर जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी करके आए, मतलब कि बिल्कुल खाली करके आए। उसके बाद हम उसको लिथोटोमियल पोजीशन में रखते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं कि हम यूट्रस के अंदर कैथेटर डालते हैं और बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं ताकि वो बाहर ना निकल सके। इसके बाद हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। जब ये कंट्रास्ट आपकी ट्यूब के ज़रिए बाहर निकल के आपकी पेल्विस के अंदर, जैसे कि ये स्क्रीन पे दिखाया गया है कि ट्यूब से निकल के आपकी पेल्विस के अंदर गिर जाता है, तो ऊपर से हम एक्सरे ले लेते हैं, मतलब कि वो इमेज ले लेते हैं और ये देखा जाता है कि आपकी रहम की कैविटी, उसकी शेप कैसी है और ट्यूब अंदर से खुली है या नहीं। अगर आपकी ट्यूब बंद हो तो वो कंट्रास्ट जो होगा वो एक जगह पे जाके कलेक्ट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि जो आपकी ट्यूब है वो ब्लॉक हुई है। फिर एक बहुत ही कॉमनली सवाल हमसे किया जाता है कि अगर ट्यूब जो है वो कम्प्लीटली तौर पे बंद है या फिर वो ब्लॉकेज आ रही है उसमें, तो क्या हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी करवाने से वो खुल सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपकी ट्यूब में कोई भी बारीक फिलामेंट एडिशन है या फिर आपकी ट्यूब उन एडिशन की वजह से थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हुई है तो उस वो प्रोसीजर में होता है कि आप करवाए तो वो खुल सकती है। इसमें क्या होता है कि जब हम कंट्रास्ट देते हैं तो वो बहुत ही प्रेशर से जाता है। जब वो प्रेशर से जाएगा तो जो एडिशंस होंगे वो हट जाएंगे और वो जो आपकी ट्यूब्स होगी वो खुल जाएगी। अब क्या होता है कि इस तरीके में ना आमतौर पर हम देखते हैं कि जब हिस्टेरोसल्फिंजोग्राफी करवाते हैं तो चंद माह बाद ही आपको प्रेगनेंसी जो है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या ये पेनफुल होगा, या फिर इस प्रोसीजर को
किस तरह किया जाता है, पेशेंट्स आके मतलब वो बहुत घबराए हुए होते हैं। तो क्या होता है कि आपके डॉक्टर सबसे पहले तैयार करेंगे ये प्रोसीजर करने से पहले। ये भी हो सकता है कि प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपको डॉक्टर बोले कि कोई भी पेन किलर ले ले या फिर पेन का इंजेक्शन लगा देंगे। आमतौर पर क्या होता है कि रहम का मुंह जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज होता है, तो जब हम कैथेटर पास करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। या फिर ये भी हो सकता है कि जब कंट्रास आपकी ट्यूब से पेल्विस में जाता है तो वहाँ पे इरिटेशन होती है, उस टाइम भी हम बोल सकते हैं कि आपको पेन हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो तो ये प्रोसीजर रोक दिया जाता है। फिर क्या होता है कि अगर प्रोसीजर करते वक्त कोई भी आपको इरिटेशंस वगैरह हो या पेनफुल हो तो प्रोसीजर जो है वो उसी टाइम रोक दिया जाता है। ये टेस्ट करवाने के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो पानी में ज़्यादा देर तक ना बैठें। अगर ट्यूब टेस्ट करवाने के बाद आपको पेट में दर्द हो या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज हो तो आपको चाहिए कि फ़ौरन अपनी डॉक्टर से रब्ता करें। थैंक यू।